महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब जय बोले, आओ मिलकर हम सब जय बोले। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी की जय हो, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी की जय हो। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, इतनी जोर से कि जहां गुरुवर विराजमान हो उन तक हमारी आवाज पहुंचे। जय बोले आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज की, अपरमित सागर जी महाराज की, सहज सागर जी महाराज की। आज बड़ा ही पावन मंगलमय दिवस है। आज आचार्य गुरुवर का स्वर्णिम अवतरण दिवस है और हम सभी छिंदवाड़ा वासियों का पुण्य है जो गुरुवर आदित्य सागर जी, अपरमित सागर जी, सहज सागर जी के सानिध्य में आचार्य गुरुवर का अवतरण दिवस मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगी। सन 2016 में श्रमण मुनि सुप्रभ सागर जी, अनुपम सागर जी, प्रणव सागर जी के चतुर्मास में श्रमण मुनि अनुपम सागर जी द्वारा यह नाटक हमने साथ में लिखा था गुरुवर के सानिध्य में। उस समय भी हमें मात्र एक दिन मिला था और आज भी उन्हें याद करते हुए आज मैं गुरुवर आदित्य सागर जी के समक्ष और दोनों मुनिराजों के समक्ष इस नाटक को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर कुछ गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए। आचार्य गुरुवर के चरणों में कुछ पंक्तियां मैं अर्पित करती हूँ और आज का नाटक की शुरुआत करती हूँ कि संयम का एक दीप जगाकर, संयम का एक सुनो सुनाऊं तुम्हें कहानी, भक्तों सुन लो ध्यान लगाए। एक तपस्वी बालक की हम तुम्हें कहानी आज सुनाए। सुनो सुनाऊं। मध्य प्रदेश के रूर ग्राम में एक बालक लीना अवतार, माता जिनकी रत्ती बाई, नाम नारायण जी पिता बताए। सुनो सुनाऊं। जन्म होत हर्षे नर नारी, देवी देवता दर्शन को आए। सूर्य देवता जल्दी निकले, कब प्रभु के दर्शन हो जाए। सुनो सुनाऊं। बड़े प्यार से पिता ने इनके नाम राजेंद्र था दिया धराए। भाई बहन संग लालन खेले, माता के जय लला कलाए। माता पिता और गुरु की सेवा, आज्ञा से इनका चित जाए। धर्म कहानी धर्म की चर्चा, इनके मन को खूब लुभाए। दुखी समय में माता पिता को ये बालक देखो समझाए। वीर प्रभु की करो तुम सेवा, नमोकार को मन में ध्याए। सुनो सुनाऊं तुम्हें कहानी, भक्तों सुन लो ध्यान लगाए। एक तपस्वी। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको आचार्य गुरुवर की बाल्य अवस्था में। आप जानते हैं आचार्य श्री का जन्म अपने मामा के घर ग्राम भिंड में हुआ था। जन्म के कुछ दिन बाद माता रतिबाई जब शिशु को लेकर गृह ग्राम रूर पहुंची तो घर में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी शिशु को निहारने के लिए। पिता ने गुड़ परमल बांटे तो माताओं ने भी गीत गाकर खूब मंगलाचार किए थे। ग्रामीणों के लिए तो शिशु जन्म से ही मंगलकारी सिद्ध हुआ था, क्योंकि जन्म के साथ एक ऐसा संयोग हो गया था जो लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ ही होता है। वह संयोग था 7 मासे शिशु का मामा के घर में जन्म होना, क्योंकि नारायण श्री कृष्ण का जन्म भी 7 मास में मामा के घर हुआ था। रूर वासियों के लिए यह शिशु
कृष्ण कन्हैया ही था, आस्था का केंद्र, विश्वास का मुकाम। बाल्य अवस्था, गुरुवर का नामकरण संस्कार। तू आज से जिन मार्गी हो गया है, पंच परमेष्ठी ही इस लोक में शरणभूत है, मंगलकारी है एवं मोक्षार्थियों के पथ प्रदर्शक है। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं की सेवा, अरिहंत जिनेन्द्र की पूजा, अरिहंत वाणी का श्रवण एवं अनुव्रत का पालन ही भव्य श्रावक का मोक्ष मार्ग है। चैतन्य स्वरूपोहम, ज्ञान पुंज स्वरूपोहम, अनंत ज्ञान स्वरूपोहम, परमानंद स्वरूपोहम, शुद्धात्म स्वरूपोहम, परम मंगल स्वरूपोहम, परमोत्तम स्वरूपम और परम शरण्योहम। ये सूत्र सुनकर पिता ने मात्र रस्म ही नहीं की थी, वरन नन्हे शिशु को आत्म संस्कारों की संपदा भी प्रदान की थी। आप जानते हैं, जब माता व्यस्त रहती तो भी बालक राजेंद्र उन्हें तंग नहीं करते थे, ना ही रोते थे। उन्हें तो मंदिर की घंटी की टंटनाहट, जयकार के नाद, कबूतरों की गुटरगू, चिड़ियों की चींची, कौओं की काव काव आदि सुनकर आनंद आता था और वह शांत चित्त होकर प्रकृति के नाद को सुनते रहते थे। ऐसे थे बाल्य अवस्था में हमारे गुरुवर, अद्भुत और अद्वितीय। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिवस जब बालक राजेंद्र पलने में लेटे थे, तब उनकी माताजी उन्हें तत्वबोध कराती है। देखो बेटा, यह पालना है, इसमें तुम सुखपूर्वक लेटे हो। इसमें 4 डोरियां बनी हैं, जो इस पालने की आधार है। यदि एक डोरी भी टूट जाएगी तो तुम इसमें झूल नहीं पाओगे। वैसे ही जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है। इन चारों अनुयोगों का सहारा प्राप्त कर संयमी साधक अपनी आत्मा में अवस्थित होते हैं। 6 वर्ष के बालक राजेंद्र। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक राजेंद्र की शिक्षा भी प्रारंभ हो गई। लौकिक शिक्षा के लिए विद्यालय जाने लगे। बरसात हो, कड़कड़ाती ठंड हो या तपती गर्मी, कंधे पर बस्ता टांगकर पांव पांव स्कूल जाना लला का नित्य नियम बन गया। कभी कभी अवकाश के दिनों में भी लला विद्यालय जाकर निश्चित समय तक स्कूल प्रांगण में बैठकर आसन जमाकर अध्ययन करते। क्या कहना आचार्य गुरुवर का अद्भुत ज्ञान के धनी। समय बीतता गया। बालक राजेंद्र 6 वर्ष के हो गए। चलिए ले चलते हैं आपको 6 वर्ष के राजेंद्र के समक्ष। भैया भैया, क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? हाँ क्या मैं भी भगवान बन सकता हूँ? हाँ भाई, तुम भी पुरुषार्थ पूर्वक भगवान बन सकते हो। राजेंद्र को तो जैसे अनमोल निधि मिल गई थी। रात्रि में तो राजेंद्र अदृश्य संकल्प के साथ निद्रा में विलीन हो गए। प्रातःकाल राजेंद्र जिन मंदिर जाने के लिए श्वेत वस्त्र धारण कर अपने पिता के साथ चल दिए, और जब पिताश्री कुएं पर जल लेने गए तभी अरे
अरे लल्ला, क्या कर रहे हो? सुनो तो, क्या कर रहे हो लला नग्न होकर? कहाँ बैठे हो? बेदी पर? बताओ तो, क्यों बैठ गए हो बेदी पर? अम्मा, आज मैं भी भगवान बन गया हूँ। भगवान? लला, पता है भगवान बनने के लिए क्या करना होता है? मुनिराज बनना पड़ता है, निर्दोष चर्या करनी होती है, संयम की साधना करनी होती है, तब कहीं भगवान बनते हैं। देखा आपने गुरुवर को, बचपन में कैसे धर्म और भगवान के प्रति समर्पित थे। जो चेष्टा बालक राजेंद्र ने की थी वह कोई सामान्य बात नहीं थी। यदि किसी 6 वर्ष के बालक को हाथ पकड़कर पूछे क्या मुनि बनोगे, तो वह तुरंत हाथ खींचकर दूर खड़ा हो जाता है। वहीं अल्प वय में लला की मुनि व भगवान बनने की चेष्टा उसके अंतस्थ विचारों की ही परिचायक थी। आचार्य गुरुवर के बाल्य अवस्था के कई दृष्टांत ऐसे भी हैं जो अद्भुत हैं। जब राजेंद्र 10 वर्ष के थे, तब से ही नियमों को पालना शुरू कर दिया था। रात्रि भोजन का त्याग, जिन दर्शन, छानकर पानी उपयोग करना, जैनत्व के तीनों मूलभूत नियमों का पालन, जिससे संयम की भूमिका का मंगलाचरण होने लगता है। बाल मन पूर्व भाव के संयम रूप संस्कारों से सदैव चिंतन करने लगा कि कैसे निर्ग्रंथ गुरुओं की शरण को प्राप्त हों। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक राजेंद्र अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हुए धर्म पथ पर भी बढ़ते चले गए। कई बार उन्होंने मरते हुए जीवों को नमोकार सुनाया। उनकी प्रसिद्धि पूरे गांव में होने लगी। हमारे पास समय और शब्द दोनों कम पड़ जाएंगे गुरुवर की महिमा बताने को। इतने अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे आचार्य गुरुवर। बालक राजेंद्र जब 16 वर्ष के हुए, ग्राम रूर, राजेंद्र का घर। एक दिन राजेंद्र भैया की बड़ी बहन का समाचार आया, लला को भिंड भेज दो। यहाँ पर मुनि श्री बाहुबली सागर जी आए हैं, जो मात्र व्रतियों से ही आहार ग्रहण करते हैं। माँ ने भिंड भेज दिया लला को बड़े भ्राता के साथ। बालक राजेंद्र ग्राम रूर लौटना ही नहीं चाह रहे थे। लगे थे बस दिगंबर देवों की सेवा में। और वह दिन भी सामने आ गया जब राजेंद्र लला ने अपनी इच्छा और योजना से अवगत कराया कि मैं घर छोड़कर संयम धारण करने किसी मुनि संग में जाना चाहता हूँ। माँ, मैं जाना चाहता हूँ, संयम को धारण करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। माँ, मुझे जाने दो। माता पिता सुनकर हतप्रभ हो गए, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या कहें। सुनकर एकदम शांत और आश्चर्य से भर गए और कह उठे, लला, तुम घर छोड़कर जाओगे? तुम घर छोड़कर गए ना, तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ दीक्षा लेने। सुन लो, तुम गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बालक उस समय तो शांत हो गए, पर उन्होंने व्रत को धारण कर लिया था। वह कुछ कह नहीं रहे थे, पर उनकी माता जानती थी कि तुम भले ही झुक गए हो अपने पिता के समक्ष, पर रुके नहीं हो और बढ़ रहे हो अंदर ही अंदर अपने लक्ष्य की ओर। कुछ समय बाद अचानक एक दिन भैया राजेंद्र किसी को बिना बताए नगर भिंड चले गए। कई बार वो गए थे सोनागिर 1 या 2 दिन के लिए, पर अब की बार 3-4 दिनों से भी ज्यादा हो गए और लला घर नहीं लौटे, ना ही कोई समाचार आया। लला, लला, लला कहाँ चले गए हो? लला, आ जाओ लला,
माता पुकार रही है। क्यों छोड़कर चले गए हो लला? क्या माँ की याद नहीं सताती? लला आ जाओ, देखो माँ पुकार रही है। लला कहाँ चले गया है मेरा लला? कहीं दिखाई भी नहीं देता। लला लला लला। बार बार माता गली में पैरों की आहट सुनती और सोचती लला आ गया। द्वार खोलती, बस अपने लला को खोजती है। खाना पीना सोना सब भूल गई थी माता। बस एकटक द्वार पर नजरें लगाए लला को खोजती। एक भोर को किसी ने कुंडी खटखटाई। लला आ गए, लला आ गए। पर लला तो कुंडी नहीं बजाते। हाँ, लला कुंडी कभी नहीं बजाते। कहते हैं कुंडी बजाने से जीवों की हिंसा होती है। फिर कौन आया है? कुंडी किसने बजाई है? क्या मेरा लला नहीं आया? कोई तो आया है। लला। लेकिन द्वार पर लला के बड़े जीजाजी थे। माता जी, लला भिंड में है और घर पे ही ठहरे हैं, आप चिंता ना करें। माँ को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, पर लला घर नहीं आए। भिंड में लला को जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हुए एक नवीन साथी मिल गया था। जनमेदिनी तो इन दोनों को बाल मित्र के रूप में ही देख रही थी, लेकिन विश्व दृष्टा, सर्वदृष्टि, सर्वज्ञ तीर्थंकर केवली सीमंधर स्वामी के ज्ञान में झलक रहा था कि ये दोनों भविष्य के दो मुनिराज आचार्य हैं, जो कुछ वर्षों में बन जाएंगे मुनि विशुद्ध सागर और मुनि विनम्र सागर जी महाराज। वह काल लब्धि भी समाप्त हो गई जब भावी गुरु शिष्य का मिलन हो गया भिंड के जिनालय में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आशीर्वाद। गुरुवर को देखकर राजेंद्र भैया का मन रोमांचित हो उठा और आनंद का पारावार ना रहा था। एक क्षण को लगा जैसे मंजिल मिल गई हो लला को, मानो मिल गया मन का देवता। गुरुवर भी राजेंद्र भैया को एकटक देखते रहे। वो कहावत है ना, खग जाने खग की भाषा। यही वह प्रथम मिलन था वर्तमान के दो महासागरों, आज के गणाचार्य विराग सागर जी महाराज एवं आध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी महाराज का। गुरु के रूप में थे मुनि श्रेष्ठ, जिनकी उम्र थी उस समय 25 वर्ष, और शिष्य के रूप में थे 17 वर्षीय राजेंद्र। क्या नाम है तुम्हारा? गुरुवर, मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र? बहुत अच्छा नाम। क्या इंद्र पर राज करने वाले मुनिंद्र बनोगे? राजेंद्र मौन रहे, पर मन में सोच रहे थे कि सब कुछ जान गए हो तो बना दो मुनि। और पता है, हाथ जोड़कर मानो ये कह रहे थे, गुरुवर अपने चरणों का अब बना लीजिए मुझको दास। गुरुवर अपने चरणों का अब बना लीजिए मुझको दास। देख चुका सारा जग झूठा, इस तन से भी अब नहीं है राग, इस तन से भी अब नहीं है राग। इनकी महिमा गुरुवर जाने, मन ही मन देखो मुस्काए। समझाकर कुछ नियम बताए, समझाकर कुछ नियम बताए, चमत्कारी उनको बतलाए। आचार्य गुरुवर भी समझ चुके थे। लला की हाथों की लकीरों में पढ़ लिया था उन्होंने कि यह मुनि बनकर पंडितों को भी परास्त करने वाला महापंडित बनेगा। जी हाँ गुरुवर, बनूंगा।
और हो गए आचार्य गुरुवर के साथ संग में। स्वाध्याय और साधु संग की सेवा में संलग्न रहना उनकी दिनचर्या बन गई थी। संघ में रहकर राजेंद्र भैया जान चुके थे कि जैसे बगैर नाव के नदी पार नहीं की जा सकती, वैसे ही गुरु के बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। 16 नवंबर 1988 वरासो, ब्रह्मचारी अवस्था। जब यह खबर घर वालों को मिली कि लला अब घर कभी नहीं आएगा और गुरुवर से व्रत मांग रहे हैं, तो माता पिता सब जल्दी से जल्दी वरासो पहुंच गए। देखिए वह दृश्य जब माँ लला को समझाती है। जरा सोच लो समझ लो भैया, यह संयम सुमेरु का धाम है। यह कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। जरा सोच लो समझ लो भैया, यह संयम सुमेरु का धाम है। इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। कोस हजारों पैदल चलना, हाथों से लोचन करना। कोस हजारों पैदल चलना, हाथों से लोचन करना। लेने को निर्दोष गोचरी, ग्राम ग्राम घर घर फिरना। साधु बनने में कष्ट अपार है। कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है। ये कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। जरा सोच लो समझ लो भैया, यह संयम सुमेरु का धाम है। यह कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। पर लला कहाँ मानने वाले थे। वे नहीं रुके, लौटा दिया माता पिता परिवार को और हो गए गुरु के साथ अपने आत्म कल्याण को। ग्यारह अक्टूबर 1989, क्षुल्लक दीक्षा। 2 साल बाद आ गया वह शुभ दिन जब ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया को गुरुवर विराट सागर जी ने क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की और राजेंद्र भैया ने महाव्रतों को धारण किया और हो लिए राजेंद्र भैया से क्षुल्लक यशोधर सागर जी। सूरज निकला फिर उस दिन का, गुरु से की दीक्षा की मांग। माता पिता और भाई बहन सब जोड़े हाथ खड़े सब द्वार। सारा जाल काट कर बालक देखो अपने गुरु मनाए।
हाथ जोड़कर विनय करे ये बात तो इनकी मानो ना। तब की उम्र यही है गुरुवर, तब की उम्र यही है गुरुवर, मेरा समय नदियों बिताए। सुनो सुनाऊं, सुनो सुनाऊं तुम्हें कहानी, भक्तों सुन लो ध्यान लगाए। एक तपस्वी बालक की हम तुमको है अब कथा सुनाए। सुनो सुनाऊं। 2 वर्ष पश्चात आचार्य गुरुवर विराग सागर जी ने 19 जून 1991 को क्षुल्लक यशोधर सागर जी को अलग दीक्षा दी। तत्पश्चात आ गया आज का वह शुभ दिन। मात्र कुछ माह पश्चात ही गुरुवर विराग सागर जी ने 21 नवंबर 1991 को श्रेयांसगिरी में संघस्थ अलग यशोधर सागर जी को मुनि दीक्षा प्रदान की और बना दिया मुनि विशुद्ध सागर। सारा जग सारा बंधन गुरु, सारा जग सारा बंधन गुरु, त्याग के आया तेरे द्वार। विनय भाव से अर्पित हूँ मैं, विनय भाव से अर्पित हूँ मैं। अब लीजिए मुझको स्वीकार, अब लीजिए मुझको स्वीकार। श्रेयांसगिरी में सबको त्यागा, श्रेयांसगिरी में सबको त्यागा। मुनि दीक्षा लीनी करधार, मुनि दीक्षा लीनी करधार। यशोधर नाम त्याग कर गुरु ने, यशोधर नाम त्याग कर गुरु ने, विशुद्ध सागर दिया बताए, विशुद्ध सागर दिया बताए। 2007 महावीर जयंती के दिन पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज ने मुनि श्रेष्ठ श्री विशुद्ध सागर जी को आचार्य पद प्रदान किया और इस युग को मिले एक महान संत। प्राकृत वाड्मय के यशस्वी पुरोधा, श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। धन्य हो गया यह संसार ऐसे महान संत को पाकर, धन्य हो गया, धन्य हो गया। अंत में आप सभी के समक्ष यही रखना चाहती हूँ कि इस युग का सौभाग्य, अंत में आप लोगों के समक्ष ये 4 लाइन बोलकर मैं अपने नाटक को विराम देना चाहती हूँ कि इस युग का सौभाग्य रहा के, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे। हम सबका सौभाग्य रहा है, हम सबका सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। हम सबका सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। जन्म जन्मों तक ये युग, जन्मों जन्मों तक ये युग गुरुवर के नाम से जाना जाएगा। कभी महावीर की श्रेणी में, कभी महावीर की श्रेणी में मेरे गुरुवर का नाम भी आएगा, मेरे गुरुवर का नाम भी आएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग वहीं पे खड़े हो जाए। आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने यह छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी, पर बहुत शॉर्ट पीरियड था जिसमें हमने तैयारी की। कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। और गुरुवर आदित्य सागर जी, अप्रमित सागर जी, सह सागर जी से मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरुवर अगर कोई